स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई यानी कि खास करके 1 to 5 के बारे में हम बात करेंगे और क्या हो सकता है आपका कट ऑफ। बिकॉज अब जो है प्रोविजनली आंसर की आपके सामने है और आप तमाम लोग जो है उससे अपना आंसर मैच करवा लिए होंगे और कितना मार्क्स बन रहा है ये भी आप तमाम लोगों को जानकारी हो गई होगी। हाँ, एक चीज़ है कि जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि जो ग्रुप आंसर की यानी कि ए और ई को ही लोड किया गया है ऑफिशियली, तो कैसे अदर ग्रुप वाले जो क्वेश्चंस जो प्रश्न पत्र यानी बुकलेट जिनका अदर ग्रुप का है वो कैसे मिलाएंगे, तो वो भी अपना जो है क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर साइट पे दिया हुआ है बीपीएससी के वेबसाइट पर, वहाँ से डाउनलोड करके और फिर उनके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको मैच करवा के थोड़ा परेशानी तो होगी लेकिन आप मिला सकते हैं और उसको मिलाने के बाद अपना मार्क्स आप लगभग सटीक मार्क्स जान सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। क्योंकि अब इसमें 1-2 मार्क्स का ही कह सकते हैं कि इधर उधर होगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स इसलिए हो सकता है कि लोग किसी क्वेश्चन पे चैलेंज करेंगे तो 1-2 मार्क्स आपका घट और बढ़ सकता है। बाकी बात जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं वही मार्क्स रहने वाले हैं और इसी को बेस मान के हमने जो एक कट ऑफ तैयार किया है वो एकदम कह सकते हैं सटीक कट ऑफ होगा आपके लिए और 30-35 मार्क्स वाले भी इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही विशेष तौर पे इस वीडियो को तैयार किया गया है और बहुत ही विश्लेषण यानी कि एनालाइज करके इस वीडियो को तैयार किए हैं हम। और इसमें आपको कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, यानी कि अलग अलग कैटेगरी का कैसे कट ऑफ रहने वाला है और क्या कुछ विश्लेषण हमने किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और वो दिखाते हुए आपको लिए चलता हूँ उस कट ऑफ पे जहाँ से आपको एक सटीक कट ऑफ मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि अगर आप बीपीएससी सिविल वाला देखिएगा ना, बीपीएससी सिविल वाला जो परीक्षा होता है तो वहां पर अगर 68वीं बीपीएससी की हम बात कर लें तो यहां हम कह सकते हैं 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट जो हैं इसमें अपीयर हुए थे परीक्षा में, यानी कि परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि 2.5 लाख स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं और इसमें से मात्र जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया यानी कि वो मेंस में अब बैठेंगे उसमें उनका जो रिजल्ट आया है मात्र 3590, यानी कि कह सकते हैं कि 3600 स्टूडेंट ही प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई हो पाए हैं। और 3600 में अगर हम बात करेंगे तो उसमें 1631 जो स्टूडेंट हैं, 1631 यानी कि आधे स्टूडेंट जो हैं, आधे अभ्यर्थी जो हैं सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं। इसी को बेस मान के मैं आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूं और वह जो कट ऑफ है एकदम सटीक कट ऑफ होगा, आप देखिएगा और आपको भी एक विश्वास होगा कि हाँ ये कट ऑफ बिल्कुल सही है। यहाँ आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये खास करके 1 to 5 के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के लिए जो आवेदन हुआ उसमें 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट आवेदन किए थे और जिसमें अगर प्रीलिम्स निकालने की बात की जाए, और प्रीलिम्स निकालने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर स्टूडेंट का कहना है कि ये जो क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी टीआरई में उसका लेवल कहीं ना कहीं उसी बीपीएससी जो सिविल वालों की परीक्षा होती है, वीडियो वगैरह जिससे बनते हैं तो उनकी जो परीक्षा होती है उससे कहीं भी कम लेवल नहीं था क्वेश्चन का, और इसलिए उसको ही बेस मान के मैं आपको बता रहा हूं। जबकि दूसरा कंडीशन यहाँ क्या है कि यहाँ जो बीपीएससी टीआरई में बैठने वाले कैंडिडेट हैं उनकी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में था कि जो भी होगा तो मार्क्स बेसिस से, जैसे कि पहले यानी कि पिछली बहाली को हम देखें तो मार्क्स बेसिस पे ही बहाली होती थी, तो उसी को फॉलो करते हुए लोग चल रहे थे कि हमारी भी जो बहाली है वो नंबर मार्क्स बेस पे हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अचानक परीक्षा जो है थोप दिया गया और इस परीक्षा में लोगों की अच्छी तैयारी नहीं हो सकी। लेकिन बीपीएससी सिविल की बात करेंगे तो वहाँ लोगों की तैयारी अच्छी रहती है, फिर भी जो है वहाँ मार्क्स जो है उतना नहीं जा पाता है और वहाँ सीट भी कम रहता है और यहाँ सीट भी आपका ज़्यादा है। तो 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट बीपीएससी सिविल में यानी कि वो उसमें आवेदन किए और वहाँ से जो रिज़ल्ट हुआ तो वहाँ हम अगर मान सकते हैं कि 3500 से 4000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए मेंस के लिए, और इसी बेस को मानते हुए मैं आपका कट ऑफ तैयार किया हूँ। और 3 लाख में अगर ये देखिएगा आप 3500 से 4000 को तो 1.5% होता है।
अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं बीपीएससी टीआरई वाले विश्लेषण पे। तो बीपीएससी टीआरई में आप देखिएगा तो यहाँ लगभग 1 to 5 में 7.5 लाख आवेदन हुए थे और 7.5 लाख का अगर 1.5% आप निकालिएगा तो यहाँ लगभग आपका जो है 11,250 के करीब आता है। अब आप हमको ये बताइए कि 11,250 ही सीट तो नहीं है, यहाँ पर सीट की संख्या है 80,000 के अप्रॉक्स, और 80,000 अप्रॉक्स में 60,000 सीट भरने की बात बीपीएससी की तरफ से किया जा रहा है कि 60,000 सीट यानी कि 75% सीट हर हाल में भरा जाएगा। अब 60,000 सीट भरने की बात की जा रही है और यहाँ बीपीएससी के कंडीशन में देखें तो 11,250 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उस रैंक में नंबर लाए होंगे। उसमें भी अगर देखा जाए तो 11,250 में अगर हम देखें तो 5 से 6,000 स्टूडेंट ही होंगे जो 70+ मार्क्स लाए होंगे। ये एकदम सटीक विश्लेषण है, इसको आप लास्ट तक देखिएगा तो 70 या 75% प्लस मार्क्स लाए होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ जो सीट है चौगुना जो है यूआर का खाली रह जाता है 70% के बाद भी। तो स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं कि इससे जो है कट ऑफ नीचे जाएगा, और क्या कुछ नीचे जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 11,000 में फिर जो 5 से 6,000 अन्य कैटेगरी वालों को मैंने लिया है तो उनका कट ऑफ तो स्वाभाविक तौर पे जो है सो बहुत नीचे जाएगा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है। और इसी को बेस मान के शायद आपको कैलकुलेशन यह समझ में नहीं आई हो, लेकिन अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बात जो मैंने जो विश्लेषण इसी के तौर पे इसी को बेस मानते हुए जो विश्लेषण किया है उसको मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यहाँ 70% यानी कि 70% नहीं 70 मार्क्स लाने वालों की संख्या आप देख सकते हैं कि 5 से 6,000 या 7,000 मैक्सिमम लोग होंगे जिनका मार्क्स जो है 70 या 75 से ऊपर आया होगा। बाकी बात लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है 70-75 से बिलो है, और इसलिए कट ऑफ जो है एकदम सटीक कट ऑफ है। और डायरेक्ट मैं आपको ये कट ऑफ का जो विश्लेषण किया है उस पर लेके आता हूँ। तो यहाँ आप देखिएगा ना, तो ये आपको जो है मैंने मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज लिया है, लेकिन आपको जो है मिनिमम रेंज ही देखना है। अगर उस मार्क्स को आप फॉलो कर रहे हैं उतना मार्क्स आपका आ रहा है, उससे अगर 2-4 मार्क्स कम भी आ रहा है फिर भी आप अपने आप को सेफ मान के चलें। और ये चूँकि ये बीएड और डीएलएड को मिला के किया गया है, और बीएड अगर बाहर हो जाता है तो और भी मार्क्स आपका कम जाएगा। तो मैंने जो विश्लेषण किया उसमें मैंने पाया कि यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग होंगे ना, और उसमें मेल अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल होंगे उनका मार्क्स जो है अगर 60 से 70 के बीच आ रहा है तो अपने आप को 100% वो कंफर्म माने कि उनकी जॉब लगने वाली है। बाकी बात अगर 55 भी आ रहा है तो वो भी होप रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये अधिकतम लेने का प्रयास किया है, इससे भी कट ऑफ कम जाएगा, ज़्यादा हर हाल में नहीं जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट जो हैं यूआर की वो 55 से अगर 65 के रेंज में आ रही हैं तो उनका कंफर्म जो है हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही सटीक विश्लेषण है और 55 से 65 के बीच आप हैं। और बाकी बात हम कह सकते हैं कि 55 से भी कम अपना मार्क्स अगर 50 से ऊपर भी है तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं यूआर कैटेगरी की महिलाएं। और मेल के बारे में मैंने बता दिया 60 से 70। ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो आपका मार्क्स अगर मेल हैं आप तो 56 से यानी कि 56+ आपका मार्क्स है ना, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी बात 2-3 मार्क्स अगर आपके कम भी हैं तो आप होप रख सकते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आप महिला में आते हैं तो फिर आप 51 या 50+ मार्क्स भी आपके पास हैं, और आपके मार्क्स यदि इतने प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। बीसी की बात करें तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि 56+ अगर पुरुषों को बन रहा है मार्क्स, और 2-3 नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2-3 नंबर आप कम करके भी आंक सकते हैं, तो 56+ अगर मार्क्स आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं बीसी की महिलाएं जो हैं उनका अगर 50+ मार्क्स आ रहा है और इससे 2-3 नंबर आप कम भी कर सकते हैं, तो 50+ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं ईबीसी की अगर बात करें तो 54+ पुरुष जो हैं 54+ मार्क्स वाले बिल्कुल सेफ हैं। वहीं महिलाएं जो हैं 46 से 47 भी मार्क्स अगर ला रहे हैं तो वो बिल्कुल इस बहाली में सेफ मान के चलें। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 45+ मार्क्स वाले पुरुष अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और वहीं जो महिलाएं हैं उनका अगर मार्क्स 40 या 40+ हो रहा है तो वो अपने आप को सेफ
मान के चलें। एसटी की अगर हम बात करें तो 42 अगर प्लस मार्क्स आपके पुरुष कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और महिलाएं जो हैं उनका अगर 35 से 36 मार्क्स भी बन रहा है ना, तो वो अपने आप को सेफ मान लें, क्योंकि इतना मार्क्स जो है लाना कठिन है इस परीक्षा में जिस लेवल का क्वेश्चन था। बाकी बात पीएच कैटेगरी यानी कि दिव्यांग भाई बहन जो भी हैं उनका अगर 35 प्लस बन रहा है तो 100% सेफ मान के चलें कि उनकी जॉब हो जाएगी। और यह एक जो है एकदम सटीक विश्लेषण है और इस पर आप बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये है आपका ऑथेंटिक कट ऑफ। बाकी बात देखिए, अब रिजल्ट भी आपका सामने है और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह कट ऑफ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और एक ऑथेंटिक कट ऑफ लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।